नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात, साथ में मगध टीवी, जनहित संदेश और शाम टीवी। इस समय हमारा साथ में उपस्थित है बोध गया में आज आए हुए हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो यूपी सरकार में मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे। उनके से बात करते हैं और बात करके आपको जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ जो बहुजन समाज का जो स्थिति है, आज बहुत सारे लीडर जो रहे हैं हमारे भारत देश में, जो बहुजन समाज के जगाने का काम किए हैं, बहुजन समाज के बढ़ाने का काम किए हैं, जिसमें बाबा साहब भी बहुत अहम रोल निभाए हैं। और उनका बहुत सा जो विचार है, जिसको लोगों को बहुजन को लेके चलने के बाद सत्ता सरकार में जा सकते थे। लेकिन क्या ऐसा कमी रह गया बहुजन समाज में कि अभी तक के पूर्ण रूप से कहीं पे सत्ता में नहीं जा पाए बहुजन समाज के लोग? सच तो यह है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जितना सोच है, जो जो उन्होंने हमें हथियार दिया है, उसको चलाने की योग्यता मानसिक रूप से बहुजन समाज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य का विनाश किया गया, महाराजा अशोक के प्रपौत्र सम्राट बृहद्रथ की हत्या की गई 184 ईसा पूर्व में, पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि ने किया। तब से लेकर 820 ईस्वी तक जो शंकराचार्य है, इन लोगों ने अपराध दर अपराध किया। आपको सत्ता से हटाने के बाद इनाम रख करके कत्लेआम कराया, उसके बाद वर्ण व्यवस्था बनाई, भेद लागू किया, फिर जाति व्यवस्था मनुस्मृति बना के जातियां बनाई, आपस में घृणा नफरत करके आपको दूर किया और पढ़ाई लिखाई से प्रतिबंध लगा दिया कि अब पढ़ाई पर प्रतिबंध है, नहीं तो जीभ काट के झटकते लोहे की कील ठोक दी जाएगी, कान में शीशा डाल दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों के प्रकाश में जब बहुजन समाज 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 तक पढ़ा ही नहीं, तो कैसे इसके अंदर मानसिक विकास होगा? आपको वोट का अधिकार 32 में मिला, 43 में शिक्षा का मिला, 46 में सरकार में प्रशासन में जाने का हक मिला, लेकिन मानसिक रूप से समाज तैयार तो नहीं हुआ। अभी भी है तो गांव गांव इनके चिमटी बाबा, बल्टी बाबा घूम घूम करके हमें मानसिक गुलाम बना रहे हैं, देवी देवता भूत प्रेत के नाम पर। अभी भी देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज के लोगों है, जो अगर पासवान जाति है तो यादव का उससे ऊपर है, अगर पासवान कह रहा है रविदास जाति से ऊपर है, रविदास जाति कह रहा है कि मांझी जाति से ऊपर है, मांझी जाति कह रहा है कि धोबी जाति से। इस तरीका से बहुजन समाज में विविधता हो रहा है। हाँ। इसको और वो शिक्षा के छोड़ वो मंदिर मस्जिद के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। सच तो यह है कि जब तक सांस्कृतिक गुलामी दूर नहीं होगी, तब तक यह ऊंच नीचपन खत्म नहीं होगा। और एक ही शासक पूरे दुनिया में पैदा हुए, महाराज अशोक, जिन्होंने भारत में असमानता को दूर किया था। उसमें न वर्ण था न जातियां थी, फिर भी समाज में विभेद था, उसको उन्होंने समाप्त किया। शिलालेख इस बात के अकाट पुख्ता प्रमाण है, खुदाई से निकले हुए पुरातत्व के साक्ष्य इस बात के प्रमाण है। तो अब जातियां समाप्त करनी है, तभी तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। जब 25 अगस्त 27 को बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई, तो उन्होंने भाषण में कहा था कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा रहकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और जब 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवेश किया 5-7 लाख लोगों को लेकर, तो उन्होंने बड़े खुशियों से भाषण दिया था कि आज मैं हिंदू धर्म के नरक से मुक्ति पा गया, छुटकारा पा गया। तब उन्होंने जो जाति भेद का विनाश किताब लिखी है, उसमें मोटी लाइन में लिखा गया कि जातियों का विनाश किए बगैर आजादी यानी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। जातियां बनी रहेंगी तो भारत में ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद जिंदा रहेगा, और जातियों का विनाश होगा तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का भारत बनेगा, जो महाराज अशोक ने बनाया था। भगवान बुद्ध का पावन संदेश यही है, प्रत्येक मनुष्य को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय चाहिए। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का भारत बनाना है तो संविधान को लागू करो। तो संविधान को तो लागू किया नहीं, लोगों ने घालमेल तालमेल किया है, और संविधान को रिजेक्ट करने के लिए अनुच्छेद 352, 356, 358, 360 की परिस्थितियां जानबूझ के भारत में पैदा किया। जैसे मौर्यकालीन भारत का विनाश करने के लिए इस देश में कोई मुसलमान नहीं आया, मुसलमानों को इन्हीं मनुवादियों ने बुलाया है।
शंकराचार्य और उनके अंधभक्तों ने बुलाया है और इन्हीं के जाति के लोगों ने बुलाया है, अंग्रेजों को इन्हीं लोगों ने बुलाया है। ये सारी बात इतिहास गवाही देता है। अब ये लोग चाहे जितना बरगला लें, लेकिन अब इससे ज्यादा दिन रोक नहीं सकते। यह बहुजन समाज मंजिल की ओर चल चुका है, सत्ता लेके रहेगा, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम ये तो समझ सोचे तो कुछ दिमाग काम करता है कि ब्राह्मण लोगों को मंदिर में फायदा होता है, पूजा होता है, बाकी जो भी उनका जो होता है तो वो तो बढ़ावा देते हैं, तो ठीक है, उनका चलता है। लेकिन हमारे बहुजन समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मंदिर जाने से अपने ही लोगों को रोकते हैं, मंदिर में नहीं ढुकने देते हैं, और लोग वो भी जो है जिनको रोकते हैं वो भी मंदिर जाने के लिए बेताब रहते हैं। इस पे आपका कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा फिर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। जो बहुजन समाज का लोग ब्राह्मणवादी मंदिरों में जाते हैं या जाने के लिए संघर्ष करते हैं, वह एक नंबर के मूर्ख हैं, अधूरतों की जाल में फंसे हुए लोग हैं। उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब की बात को सुन करके सीधे सीधे विधानसभा और लोकसभा में जाकर सरकार बना के अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे थे इस समय जो हमारे साथ मौजूद थे, जो यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और इनका जो विचार आप सुने होंगे। आपको अगर विचार सुनकर अच्छा लगता तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।